190 मिलियन पाउंड केस का बड़ा फैसला। बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। जुर्माना ना देने पर बानी पीटीआई को मजीद 6 माह, बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद की सजा भुगतना होगी। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई की बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। अदालत ने 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। अदालती फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई की करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। एहतसाब अदालत ने फैसले में कहा कि बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। बुशरा बीबी को नैब ऑर्डिनेंस 10A के तहत सजा सुनाई जाती है। जज साहब को सुन के 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। इस सब चीज़ों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से अबोर्ट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फैसले को आला अदालतों में लेकर जाएंगे। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में जज साहब ने मुतनाज़ फैसला सुनाया। 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी भी फैसला सुनकर हंस पड़े। बुशरा बीबी भी मुस्कुराती रहीं। उमर अयूब ने कहा कि यह पैसा सुप्रीम कोर्ट के खजाने में गया, किसी भारतीय अदालत के अकाउंट्स में नहीं गया। बानी पीटीआई का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। असद कैसर का कहना है कि इनका ख्याल है इस किस्म के फैसलों से हमारी तहरीक दबा लेंगे। बानी पीटीआई का कद मजीद बढ़ गया। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाकू निकला। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी आवाम के थे। बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी आवाम के साथ जुल्म किया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान में काबीना ने कभी चोरी की वारदात की मंजूरी नहीं दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तालिड़ का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी का जुर्म साबित हुआ। बानी पीटीआई ने बरतानिया से आए रकूम को ज़ाती अकाउंट में इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ बोले बानी पीटीआई को करप्शन के मेगा स्कैंडल पर सजा हुई। 190 मिलियन पाउंड का आज दोनों पर साबित हुआ। तलाल चौधरी कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। आज के फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में चोरी साबित हुई। ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पीटीआई पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको करप्शन पर सजा सुनाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में देने के बाद मेरे पास आ गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप्स की तकरीब से खिताब। कहा कि जिन बच्चों को पेट्रोल बम दिए गए, जिन्हें बरगलाया गया, आज वो जेलों में हैं। आज की सजा के बाद किसी ने बाहर निकलकर एहतजाज नहीं किया। एक शख्स बरसों से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पीटीआई दौर में नैब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को जेल में डाला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फ़र्क हो गई। पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करती थी। ताकत बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। हमें मुत्तहिद होकर नए चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि कौमें हमेशा मुत्तहिद होकर बनती हैं। कौमें बनाने में सियासतदानों का भी अहम किरदार है। तारीख और सकाफत को अपना कर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा।
अली अमीन गंजापुर के बानी पीटीआई से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बानी से मुलाकात 1.5 घंटा तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर पर भी गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। अपोजिशन रहनुमाओं की आइन की बालादस्ती के लिए मुश्तरका कोशिशों का आज़म। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करना होगी। तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे। अहम मकसद के लिए आपस में मुशावरत और ताउन करना होगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। कुरम में इमदादी काफिले पर हमले के बाद हालात बददस्तूर कशीदा। पारा चनार शाहराह बददस्तूर बंद। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े में अमवात की मजमूई तादाद 15 हो गई। कोहाट में आला सतह के इजलास में अमन मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम उठाने का फैसला। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में इस जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई, मगर सवाल ट्रायल का है, ये कहाँ होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चलेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 3 नामों की सिफारिश कर दी। मोहम्मद आसिफ रेकी, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब के नामों की एडिशनल जजेस के लिए सिफारिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 4 में से 2 नामों पर इत्तफाक। जुडिशल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान और एडवोकेट राजा इनाम अमीन मनहास के नामों की बतौर एडिशनल जजेस सिफारिश कर दी। सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ से बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरी अफवाज के दरमियान तरबियत, 2 तरफा दौरों और बहरी मशकों के इनेकाद पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुस्बत जोन में इख्तिताम। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1435 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,15,272 पॉइंट्स पर बंद। इधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 278.75 रुपए पर आ गया। मुल्क का करंट अकाउंट मुसलसल 5वीं बार सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 में मुल्की करंट अकाउंट 58 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। माली साल 2025 के 6 माह में मुल्की करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 21 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। माली साल 2024 के पहले 6 माह में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 39 करोड़ 70 लाख डॉलर था। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहने का खैर मकदम। कहते हैं कि सरप्लस को मज़ीद बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक है।